नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत और अमेरिका की सेनाओं का इस समय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उत्तराखंड के औली में हो रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध अभ्यास का यह 18वां संस्करण है और यह हाई वोल्टेज सैन्य अभ्यास चीन सीमा से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं के प्रशिक्षण के दृश्य देखकर ड्रैगन समेत भारत के दुश्मनों का चौंकना स्वाभाविक है। हम आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास के दौरान दोनों सेनाओं ने सर्वोत्तम रणनीति और तकनीक का आदान प्रदान किया। दुश्मन क्या रणनीति बनाकर कैसे हमला करेगा, ऐसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रशिक्षण के दौरान दुश्मन को मार गिराने का अभ्यास किया गया। इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने निहत्थे युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन किया। इस युद्ध अभ्यास के दौरान भारतीय सेना के प्रशिक्षित हमलावर कुत्तों और बाजों ने भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कुत्तों ने अभ्यास के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लिया। इस बीच अपनी तरह के पहले प्रयोग में बाजों को भी दुश्मन के ड्रोन को दूर रखने और उसे मार गिराने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इन बाजों को अर्जुन नाम दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान दिखाया गया कि कैसे ड्रोन की आवाज़ सुनकर कुत्ता सेना के जवानों को अलर्ट कर देता है और अर्जुन बाज ड्रोन की लोकेशन को पता कर उसे हवा में ही मार गिराता है। यह तकनीक खास तौर पर भारतीय सेना के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमाई इलाकों में काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अक्सर वहां ड्रोन भेजे जाते हैं। यही नहीं, प्रशिक्षण के दौरान रूसी MY-17V5 हेलीकॉप्टर पर सवार भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन का अभ्यास भी किया। इस दौरान भारत और अमेरिकी सेनाओं ने किल हाउस अभ्यास किया। आइए देखते हैं इस हैरत अंगेज युद्ध अभ्यास के कुछ दृश्य और जानते हैं दोनों सेनाओं की प्रतिक्रिया। Exercise Yuddha Abhyas is an annual exercise which is conducted between the US Army and the Indian Army with an aim to learn from each other the best practices to enhance upon our TTPs, that is the tactics, techniques and procedures. We basically exercise and validate integrated brigade level teams which go, or I would say integrated battle groups which go in for various peacekeeping operations under Chapter 6 and Chapter 7 of UN mandate. We have trained both the contingents in weapon handling, tactical drills, HADR operations, casualty evacuation and peacekeeping operations. As we are standing here right now, we have already graduated into the final and last stage of this exercise, which is a 72-hour long validation exercise. We're working on a joint exercise. We're doing staff planning, and we're focused on peacekeeping operations and interoperability between our two staffs. So as part of the command post exercise, we are training as a combined brigade headquarters with our US counterparts, which is deployed in a war-torn country under the UN mission mandate. So basically it's the nerve center which is driving the planning and the coordination process to enable our commanders to make their decisions. It has been a collaborative effort, a lot of deliberations and brainstorming sessions. And all I can say is that it's been a learning experience. We have shared our working procedures, tactics, techniques and procedures, as well as their functioning of the staff between the two armies. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।